वेसिकुलो बुल्लस डिजीज़ जो होता है, क्लासिफिकेशन एक है इम्यूनो, दूसरा है मैकेनो। अच्छा, इसके नाम पे ही है इम्यूनो और हमारे पास क्या है मैकेनो। मतलब ये है कि सीधा नाम से मैकेनिकल बुल्लस है और यहाँ पास क्या है इम्यून की वजह से। तो हमारे पास मैकेनो बुल्लस में सिर्फ एक ही है, एपिडर्मोलाइसिस बुल्लस। ठीक है। अब हमारे पास इम्यूनो में हमारे पास क्या होता है, तो हम देखते हैं इम्यूनो बुल्लस जो होता है, देखते हैं लेवल ऑफ द स्प्लिट। अगर इंट्रा एपिडर्मल है और सब एपिडर्मल है, ठीक है, एपिडर्मिस के अंदर ही और या फिर उसके नीचे ही। इंट्रा एपिडर्मल में हमारे पास क्या है पेम्फिगस है जो सुपरफिशियल है, इंट्रा है। और सब एपिडर्मल में जो कि जाहिर सी बात है डीप है, उसके नीचे है। तो हमारे पास क्या है इसमें पेम्फिगोइड है, डर्मेटाइटिस हर्पेटिक फॉर्म्स है। और हमारे पास क्या है CBDC, क्रोनिक बुल्लस डिजीज़ ऑफ चाइल्डहुड। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और, वेसिकल और बुल्ले में डिफरेंस ये है, वेसिकल जो होता है उसका साइज जो होता है लेस देन 1 सेंटीमीटर होता है, बुल्ला जो होता है उसका साइज जो होता है मोर देन 1 सेंटीमीटर होता है। अब बात करते हैं, हमने पेम्फिगस ग्रुप देखा था, जो कि बुल्लस का क्लासिफिकेशन हमने देखा था कि पहले इम्यूनोबुल्लस है और हमारे पास मैकेनोबुल्लस में सिर्फ एपिडर्मोलाइसिस बुल्ला है, जबकि हमारे पास इम्यूनोबुल्लस में हमारे पास क्या है इंट्रा एपिडर्मल और सब एपिडर्मल है। इंट्रा में हमारे पास क्या है कि पेम्फिगस है, पेम्फिगस को हम पढ़ रहे हैं। तो हमारे पास क्या है इंट्रा एपिडर्मल बुल्ले पहले ही लिखा है। ठीक है। क्या है टारगेट प्रोटीन, क्या है डेस्मोसोम है, इसमें हमारे पास क्या है इसमें एकैंथोलिसिस हो रहा है। उसका हमारे पास क्या होता है फोलेसियस एंड वल्गेरिस जो होते हैं मोस्ट कॉमन टाइप होते हैं। पेम्फिगस जो फोलेसियस है और पेम्फिगस वल्गेरिस ये मोस्ट कॉमन टाइप्स होते हैं। तो हम वही वन बाई वन देख लेते हैं। पेम्फिगस फोलेसियस क्या होता है, टारगेट एंटीजन जो होता है डेस्मोग्लिन 1 होता है। अपर एपिडर्मिस है। ठीक है, मतलब अपर एपिडर्मिस में पास क्या है बिलो स्ट्रेटम कॉर्नियम के जस्ट नीचे। ठीक है। IgG एंटीबॉडी फॉर्म होता है अगर डेस्मोग्लिन 1 जो होता है एकैंथोलिसिस होगा, तो हमारे पास क्या है सब कॉर्नियल बुल्ली होगा। ठीक है, विथ वेरी थिन रूफ। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और, हमारे पास क्या है सब कॉर्नियल किसका मतलब ये होगा, हमारे पास स्ट्रेटम कॉर्नियम लेयर है, उसकी वजह से क्लिनिकल फीचर ये है कि ट्रांजिएंट जो होगा हमारे पास क्या होगा सुपरफिशियल ट्रांजिएंट होगा, जो बुल्ला होगा सुपरफिशियल बुल्ला होगा और इमीडिएट रप्चर कर जाएगा, स्केलर क्रस्ट बन जाएगा, स्केलर क्रस्ट। ठीक है, ये हमारे पास हो गया, जैसे ये देख लो स्केलर क्रस्ट ट्रांजिएंट है पहली बात। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या होता है रप्चर कर जाएगा। डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है सेबोरिक एरिया। ठीक है, सेबोरिक एरिया में डिस्ट्रीब्यूशन है, म्यूकोसा जो होता है का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। ठीक है। अब बात करते हैं हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन जो होता है सब कॉर्नियल स्प्लिट, जिसमें पास क्या देखो यह स्ट्रेटम कॉर्नियम। ठीक है, उसका स्ट्रेटम कॉर्नियम लुसिडियम ग्रेन्युलोसम स्पाइनोसम, उसका बाद बेशल आता है। तो हमारे पास क्या है स्प्लिट है, सब कॉर्नियल स्प्लिट। ठीक है। अब हम बात करते हैं पेम्फिगस वल्गेरिस, हमने देख लिया हमारे पास पेम्फिगस फोलेसियस है और पेम्फिगस वल्गेरिस। इसमें क्या होता है IgG होता है, इसमें भी IgG होता है एंटीबॉडी। ठीक है, IgG एंटी-DS, इसमें क्या होता है डेस्मोग्लिन 3 के अगेंस्ट एंटीबॉडी बनता है और फोलेसियस में क्या है जो एंटीबॉडी बनता है IgG एंटीबॉडी बनता है वो अगेंस्ट डेस्मोग्लिन 1। तो हमारे पास क्या होता है एकैंथोलिसिस में होगा, इसमें क्या होगा सुप्रा बेसल बुल्ला होगा, उसमें क्या है सब कॉर्नियल है, इसमें क्या है सुप्रा बेसल बुल्ला विथ थिन रूफ फ्लैशिड है, लेकिन ये टेंस है, ये वाली हमारे पास टेंस है, जबकि हमारे पास ये क्या है फ्लैशिड है। ठीक है, ओरल लीजन इसमें प्रेजेंट होता है। ठीक है, लेकिन ओरल लीजन जो होता है टाइप 1 में नहीं, मतलब फोलेसियस में नहीं प्रेजेंट होता है। ठीक है, ड्यू टू डेस्मोग्लिन 3 का इन्वॉल्वमेंट। टाइप की अगर टारगेट की बात करें, टाइप एंड टारगेट्स, म्यूकोसल डोमिनेंट अगर हम बात करें और म्यूकोक्यूटेनियस डोमिनेंट। अगर म्यूकोसल डोमिनेंट है तो मतलब हमारे पास डेस्मोग्लिन 3 है। ठीक है, लोअर एपिडर्मिस एबव स्ट्रेटम बेसिल। और हमारे पास क्या है म्यूकोक्यूटेनियस की अगर हम बात करें तो हमारे पास क्या है डेस्मोग्लिन 3 और 1 दोनों। क्लिनिकल फीचर ये होता है फ्लैशिड बुल्लस रहेगा, बुल्लस फ्लैशिड है, टेंशन नहीं है। नॉन हीलिंग इरोजन एक्सपेंडिंग। ठीक है, हील नहीं करेगा जो इरोजन है, एक्सपेंड करेगा। क्रस्टिंग ओवर नेक्रोसिस। ठीक है, क्रस्टिंग ओवर नेक्रोसिस और ये जो है 40 to 60। ओरल म्यूकोसल लीजन 90 to 95%। ठीक है, हमारे पास क्या है पेम्फिगस ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर, जिसमें हमारे पास पेम्फिगस वल्गेरिस का कॉमन है। क्लिनिकल साइन जो होता है निकोल्स्की साइन और बुल्ला स्प्रेड साइन। निकोल्स्की साइन ये होता है टेंजेंशियल जब प्रेशर अप्लाई होता है ऑन नॉर्मल स्किन तो क्या होगा हमारे पास सेपरेशन ऑफ द एपिडर्मिस होगा। इन्फ्रेंस या इंट्रा एपिडर्मल लॉस ऑफ द कोहेशन बिटवीन केराटिनोसाइट्स होगा। ठीक है, अगर हम बात करें बुल्ला स्प्रेड साइन जो होता है यूनिडायरेक्शनल फिंगर स्प्रेस ओवर द बुल्ला, इरेगुलर एंगुलेशन मार्जिन पेम्फिगस वल्गेरिस में और फ्लैशिड बुल्ला। ठीक है, ओके। अब हमारे पास क्या होता है इन्वेस्टिगेशन की अगर हम बात करें तो जैंक इसमें करते हैं, जिसमें हमारे पास क्या होता है एकैंथोलिसिस प्रेजेंट देखने को मिलेगा। हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन में सुप्राबेसल स्प्लिट देखने को मिलेगा। रोड टूम्बस्टोन अपीयरेंस लिटरली जो होता है डिटेल्स ड्यू टू द लॉस ऑफ द डेस्मोसोम्स। रोड टूम्बस्टोन अपीयरेंस हो गया। ठीक है,
ये यहाँ पास देखने को मिला, सुप्राबेसल ये है, सुप्राबेसल ये हो गया, हमारे पास स्ट्रेटम कॉर्नियम ये हो गया, ठीक है, और ये हमारे पास बेसल हो गया। तो हमारे पास क्या सुप्राबेसल स्प्लिट देखने को मिला, उसका हमारे पास क्या है रो और टू स्टम देखने को मिल रहा है, ठीक है, ड्यू टू लॉस्ट डेस्मोसोम है हमारे पास, ये हो गया। वर्टिकली अटैच होता है ड्यू टू इंटैक्ट हेमीडेस्मोसोम, और वर्टिकली अटैच है बिकॉज ऑफ द इंटैक्ट हेमीडेस्मोसोम्स। फिश नेट पैटर्न भी देख, डायरेक्ट अगर हम DIF करें, डायरेक्ट इम्यूनोफ्लोरेसेंस जो होता है, इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस होता है, इंट्राडर्मल इंटरसेलुलर IgG प्लस C3 डिपोजिशन होगा, फिश नेट पैटर्न देखने को मिलेगा। तो हम क्या दे रहे हैं पेम्फिगस ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर में, हम दे रहे हैं इसमें क्या है सिस्टेमिक स्टेरॉइड दे रहे हैं, ठीक है, सिस्टेमिक स्टेरॉइड और साइक्लोफॉस्फेमाइड दे रहे हैं। साइड इफेक्ट जो होता है हेमोरेजिक सिस्टाइटिस होगा। रिटक्सीमेब जो होता है anti-CD20, ठीक है। अब बात करते हैं सब एपिडर्मल ब्लिस्टिंग डिसऑर्डर। सब एपिडर्मल ब्लिस्टिंग डिसऑर्डर हमने क्या देखा, तो हम देखते हैं इंट्रा एपिडर्मल, अब सब एपिडर्मल देख लेते हैं। सब एपिडर्मल हमारे पास क्या होता है, बुल्लस पेम्फिगॉइड, पहले पेम्फिगॉइड था, पैथोलॉजी होता है एंटीबॉडी टारगेट करते हैं किसमें, हेमीडेस्मोसोम पे, स्ट्रेटम बेसल्स टू बेसमेंट मेम्ब्रेन जोन तक, ठीक है। एंटीजन कौन है, BPAG, मतलब क्या होता है BPAG 1 और 2 है, ठीक है, ओके। तो BPAG 2 जो होता है 180 किलो डाल्टन है उसका जो मास है, और हमारे पास क्या BPAG 1 जो होता है 230 किलो डाल्टन है। कंप्लीमेंट एक्टिवेशन होगा, ठीक है, स्नोफिल रिक्रूटमेंट होगा और रिलीज ऑफ द प्रोटियोलिटिक एंजाइम, तो क्या करेगा वो ब्रेक करेगा बेसमेंट मेम्ब्रेन जोन, ठीक है। अब हमारे पास बुल्ला जो होता है सब एपिडर्मल टेंस बुल्ला होगा विथ थिक रूफ, इसमें थिक रूफ जो होता है थिक हो गई, ये याद रखने वाली चीज़ है, ठीक है। तो हमारे पास क्या होता है क्लिनिकल फीचर होता है 60 से 80 साल का आदमी रहेगा, टेंस बुल्ला होगा, अनइरिथमेटस और रेड बीस होगा। जब हमारे पास रप्चर होगा तो इरोजन होगा, टेन टू हील नो टेंडेंसी टू एक्सटेंड, अच्छा टेन टू हील होता है नो टेंडेंसी टू एक्सटेंड। साइड जो होता है लोअर एक्सट्रीमिटी ट्रंक और एब्डोमेन में होता है। निकोल्स की एब्सेंट रहेगा। बुल्ला स्प्रेड साइन जो होगा राउंड रेगुलर मार्जिन, ओरल कैविटी इन्वॉल्वमेंट 10 से 30%, ठीक है। अब बात करते हैं इन्वेस्टिगेशन, तो अगर हम जैंक स्मेयर कराएंगे तो स्नोफेल देखने को मिलेगा, जबकि उसमें हमारे पास क्या है पेम्फिगस में एक्एंथोसाइट्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। स्नोफिल्स हमारे पास देखें। हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन अगर हम करें, स्ट्रेटम कॉर्नियम, ठीक है, एपिडर्मिस हमारे पास स्ट्रेटम कॉर्नियम हो गया, स्ट्रेटम बेसल है, सब एपिडर्मल ब्लिस्टर्स है कंटेनिंग स्नोफिल्स, जो हमारे पास स्नोफिल्स दिखा रही हैं, ओके। अब हमारे पास डायरेक्ट इम्यूनोफ्लोरेसेंस कर रहे हैं, तो लीनियर डिपोजिशन होगा एट बेसमेंट मेम्ब्रेन जोन IgG प्लस C3। ट्रीटमेंट लो डोज कॉर्टिकोस्टेरॉइड। अब बात करते हैं डर्मेटाइटिस हर्पेटिफॉर्म्स, डर्मेटाइटिस हर्पेटिफॉर्म जो हमारे पास सब उसका इसी का है सब एपिडर्मल का, ठीक है, इसका पार्ट है सब एपिडर्मल ब्लिस्टरिंग डिसऑर्डर। तो हमारे पास क्या है पैथोफिजियोलॉजी जो होता है IgA एंटीबॉडी टू एपिडर्मल ट्रांसग्लूटामिनेस 3, ठीक है, ETG एपिडर्मल ट्रांसग्लूटामिनेस 3 के अगेंस्ट होता है एंटीबॉडी बनने, ठीक है, IgG। तो सब एपिडर्मल जो है तो एसोसिएटेड विद HLA DQ2 DQ8 B8 सिस्टेमिक जो होता है सीलियक स्प्रू या फिर ग्लूटन सेंसिटिविटी इंट्रोपैथी होगा। नोट बेस्ट टेस्ट फॉर सीलियक डिजीज जो होता है TTG IgA TC ट्रांसग्लूटामिनेस IgA करते हैं, ठीक है। क्लिनिकल फीचर होगा इंटेंस प्रोराइटिक पेपुलर वेसिकल्स, स्क्रैच जो होता है ग्रुप एक्सकोरिएशंस, एक्सटेंसल डिस्ट्रीब्यूशन एल्बो नी और बैक। अगर इन्वेस्टिगेशन जैंक इसमें पास क्या है न्यूट्रोफिल देखने को मिलेगा। हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन, अच्छा डायरेक्ट इम्यूनोफ्लोरेसेंस करेंगे तो आपको क्या है ग्रैनुलर या फिर इंटरप्रेट IgA डिपोजिशन एट बेसमेंट मेम्ब्रेन जोन प्लस डर्मल पैपुला, पैपुलरी टिप माइक्रोएप्सिस, कलेक्शन ऑफ न्यूट्रोफिल एट द टिप ऑफ द डर्मल पैपुला, सब एपिडर्मल बुल्ला या फिर स्प्लिट्स। अब बात करें ट्रीटमेंट में है ग्लूटेन फ्री डाइट देंगे, वाइट ब्रो में हमारे पास क्या है बार्ली राई ओट्स वीट्स, और हमारे पास डेप्सन तो क्या करेगा इनहिबिट करेगा न्यूट्रोफिल कीमोटैक्सिस डेप्सन जो होता है। अब बात करते हैं CBDC जो होता है क्रोनिक बुलस डिजीज ऑफ चाइल्डहुड में जो होता है ऑटो एंटीबॉडी होता है IgA। लेवल जो होता है सब एपिडर्मल है जानते ही। लीजन जो होता है क्लस्टर ऑफ द जेवल या फिर स्ट्रिंग ऑफ पर्ल जो होता है एनुलर अरेंजमेंट होता है। ट्रीटमेंट डेप्सन देंगे जो क्या करेगा न्यूट्रोफिल का हमारे पास क्या है कीमोटैक्सिस को इनहिबिट करेगा। अच्छी पॉइंट है, अगर आप याद करना चाहते तो याद कर सकते हैं। अब बात करते हैं मैकेनोबुलस डिसऑर्डर, जो हमने सिर्फ एक ही पढ़ा था एपिडर्मोलाइसिस बुल्ला EB टाइप की। अगर हम बात करें तो हमारे पास क्या है
EB सिंप्लेक्स है, जंक्शनल है, और हमारे पास डिस्ट्रॉफिक, 3 तरीके के हैं, सिंप्लेक्स, जंक्शनल और डिस्ट्रॉफिक, ठीक है। तो हमारे पास सिंप्लेक्स जो सुपरफिशियल है उसमें हमारे पास डिफेक्ट क्या होता है, K5 पर K4 केराटिन इंटरमीडिएट फिलामेंट्स में दिक्कत होती है। जंक्शनल में हमारे पास लेमिनिन है, और डिस्ट्रॉफिक में हमारे पास क्या होता है, कोलेजन 7 एंकरिंग फाइब्रिल्स होते हैं। क्लिनिकल हिस्ट्री में क्या होता है, मदर नोटिस ब्लिस्टर ऑन हैंडलिंग द बेबी, ठीक है। वाह, मतलब इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट मैकेनिज्म है, ठीक है। ब्लिस्टर फ्रॉम द साइड ऑफ मैकेनिकल ट्रॉमा, ठीक है, इसलिए मैकेनिकल बोलते हैं इसको, ठीक है। यही वो